दोस्तों, जब हम अपने इस यूनिवर्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है, वो ये है कि आखिर हमारा ये यूनिवर्स किस चीज से बना है? क्या है इसका बिल्डिंग ब्लॉक्स और क्या है इसका सबसे फंडामेंटल पार्टिकल? क्या होगा अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अनंत छोटे-छोटे टुकड़े कर देंगे? और आखिर क्यों अल्बर्ट आइंस्टाइन सब एटॉमिक पार्टिकल को लेके इतने क्यूरियस थे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे मन में आते हैं जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एटॉमिक लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। आइए इन सवालों के जवाब पता करते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्ते भारत, मैं हूं हितेंद्र एंड यू आर वाचिंग गुरुकुल। और आज के इस वीडियो में हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। इस चैनल के थ्रू मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों तक एक इंफॉर्मेटिव वीडियो इंटरेस्टिंग स्टोरी के फॉर्म में डिलीवर कर सकूं। सो अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बट आपका एक क्लिक मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प एंड मोटिवेट करेगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मास क्या है? अल्बर्ट आइंस्टाइन की फेमस मास एनर्जी इक्वेशन तो हम सभी जानते हैं। ये इक्वेशन हमें ये बताता है कि एक सर्टेन मास में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है। और अगर इसे थ्योरेटिकली समझा जाए, देन मास इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट आखिर मास क्या है और किसी भी मैटर के अंदर मास किस वजह से होता है? वेल, एटम को पहली बार समझने की कोशिश की थी इंग्लैंड के फिजिस्ट जॉन डाल्टन ने। जब हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब होता है एक एटम का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब एक एटम आखिर में बना किस चीज से होता है। पुराने टाइम में जब साइंटिस्टों ने एटम्स को समझने की कोशिश की थी, तो उन्होंने एक थ्योरी दिया था दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर। मतलब मैटर का सबसे छोटा और इंडिविजिबल पार्टिकल होता है उसका एटम। इसे अगर साइंटिफिकली समझा जाए तो एटम एक बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। और ऐसे ही बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, मतलब कि एटम आपस में एक फोर्स से जुड़े हुए हैं और ये मिलके एक ऑब्जेक्ट का फॉर्म लेते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी उसके एटम पे डिपेंड करता है। और जब भी किसी सब्सटेंस के साथ केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है, तो वो उसका एटम ही होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सो साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि एटम किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है और उसे फर्दर स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक नहीं किया जा सकता। वह एटम की ये थ्योरी 1803 में जॉन डाल्टन ने दी थी, जिसे कि हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। सो 1897 तक जॉन डाल्टन की ये थ्योरी फुल्ली वैलिड रही until J.J. Thomson conducted the cathode ray experiment, जिसमें कि उन्होंने ये डिस्कवर किया कि एटम के अंदर और भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एंड दैट वाज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। अब इलेक्ट्रॉन्स के डिस्कवरी के बाद साइंटिस्टों के अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई दैट एटम के अंदर और भी छोटे पार्टिकल्स हैं क्या। एंड इन 1909 अर्नेस्ट रदरफोर्ड, who was the student of J.J. Thomson, इन्होंने कंडक्ट किया एक एक्सपेरिमेंट जिसे कि हम गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। एंड इन दिस एक्सपेरिमेंट इन्होंने ये कंक्लूड किया दैट इंटायर मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर पॉइंट, जिसे कि इन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। सो अब थॉमसन का ओल्ड मॉडल को रिप्लेस कर दिया गया था रदरफोर्ड के न्यू एटॉमिक मॉडल से, जिसके अकॉर्डिंग एटम के अंदर और भी छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे मासलेस पार्टिकल्स जिसे कि इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। एंड इन सेंटर देयर इज अ न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस का चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और किसी भी एटम का मास उसके न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। फर्दर रदरफोर्ड कंडक्टेड मोर एक्सपेरिमेंट ऑन हिज न्यूली डिस्कवर्ड एटॉमिक पार्टिकल न्यूक्लियस, बिकॉज इन्हें ये जानना था कि ये न्यूक्लियस आखिर किस चीज से बना है। And in 1917 he discovered the constituent particle of nucleus which he called as proton। और कुछ सालों बाद in 1935 जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, जिसके लिए उन्हें उसी साल नोबेल प्राइज भी मिला था। सो एट दिस पॉइंट एटम, जिसे कि पहले एक इंडिविजिबल पार्टिकल कंसीडर किया जाता था, बट अब इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को डिस्कवर कर लिया गया था। एक नया एटॉमिक मॉडल आया था जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एन एटम। और इस नए एटॉमिक मॉडल को देखा जाए तो सबसे सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, जो कि बना होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से, जिसपे कि कोई चार्ज नहीं होता। और न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल मोशन में होता है इलेक्ट्रॉन, जिसपे कि नेगेटिव चार्ज होता है। बट सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है।
क्या एटॉमिक मॉडल बस इतना ही है? क्या एटम बस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही बना हुआ है? स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल एक ऐसा एटॉमिक मॉडल जो कि हमें बताता है कि एटम किस चीज से बना है और फंडामेंटल फोर्सेस कैसे काम करते हैं। हमारे नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं: स्ट्रॉन्ग, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। दोस्तों, एटम के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अच्छे से समझने के लिए साइंटिस्टों ने एटम को पास किया न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से। इन शॉर्ट, एटम के अंदर एक धमाका कर दिया गया और इस रिएक्शन के बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि एटम के अंदर से बहुत सारे पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं और ये टोटल 34 डिफरेंट काइंड्स के थे। मतलब कि एक एटम में 34 डिफरेंट काइंड्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। सो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट्री पार्टिकल को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड कंपोजिट पार्टिकल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। These are the smallest particles which cannot be further subdivided। मतलब कि ये एक्चुअली में एटम का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और इसे फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। अभी तक ऐसी कोई भी एक्सपेरिमेंट या थ्योरी नहीं आई है जिसके आधार पे ये पता चले कि इससे छोटा कुछ एग्जिस्ट करता है या नहीं। और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स भी 2 कैटेगरी में हैं। वन इज लेप्टॉन्स एंड अदर वन इज क्वार्क्स। और इस डिवीजन का बेसिस है फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। वी नो दैट देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस और ये 4 फोर्स से पार्टिकल कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इसी बेसिस पे इन पार्टिकल्स को कैटेगराइज किया गया है। सो लेप्टॉन्स वो पार्टिकल होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन फोर्स पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते, वेयर एज हेड्रॉन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन फोर्स पे रिस्पॉन्ड देते हैं। वेल, हेड्रॉन्स के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे, बट फर्स्ट लेट अस फोकस ऑन लेप्टॉन्स। सो ये लेप्टॉन का ग्रुप 6 पार्टिकल से बना होता है: इलेक्ट्रॉन, मुऑन एंड टाउ, जिसपे कि नेगेटिव चार्ज होता है, और इनका न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो। ये सारे न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं और इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। वेल, ये सारे पार्टिकल्स और इनके एंटी पार्टिकल्स ये सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं और इनका फर्दर छोटा टुकड़ा करना इम्पॉसिबल है। So in all, total 12 leptons particles होते हैं. Now talking about quarks, these are the building blocks of the composite particles. ये quarks ही होते हैं जो कि आपस में मिलके हेड्रॉन्स यानी कि composite particle जैसे कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन जैसे एटॉमिक पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। आपके आसपास जितने भी पार्टिकल्स हैं जो कि आप अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं, ये सारे क्वार्क्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। क्वार्क्स बेसिकली 6 फ्लेवर या टाइप का होता है: अप, चार्म एंड टॉप, जिसपे कि +2/3 चार्ज होता है, एंड डाउन, स्ट्रेंज एंड बॉटम, जिसपे कि -1/3 चार्ज होता है। सो ये है 6 क्वार्क पार्टिकल और इनके 6 एंटी पार्टिकल। सो इन ऑल टोटल 12 क्वार्क्स एग्जिस्ट करते हैं। सो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने देखा 24 फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसमें कि लेप्टॉन्स इंटरैक्टिव नहीं होते हैं एंड दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वेयरएज क्वार्क्स आर रिएक्टिव और ये आपस में इंटरैक्ट करके कंबाइन होते हैं और लेप्टॉन्स के साथ मिलके एक एटम का फॉर्मेशन लेते हैं। लेप्टॉन्स एंड क्वार्क्स को कलेक्टिवली फर्मियंस भी कहा जाता है। नाउ द सेकंड कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल इज बोसॉन्स। ये किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल के फोर्स कैरियर होते हैं। ये अगेन फर्दर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है गॉग बोसॉन, जिसे कि वेक्टर बोसॉन भी कहा जाता है। ग्लूऑन, फोटॉन, Z बोसॉन एंड W बोसॉन्स आर द 4 वेक्टर बोसॉन्स। और दूसरा होता है स्केलर बोसॉन्स, जिसमें कि हिग्स पार्टिकल आता है। सो इन ऑल 5 बोसोनिक पार्टिकल्स होते हैं जो किसी भी एटम के एनर्जी कैरियर होते हैं। एंड अगेन इनका भी एंटी पार्टिकल, व्हिच इन टोटल मेक्स 10 बोसोनिक पार्टिकल्स। तो ये फर्मियंस एंड बोसॉन्स को मिला के टोटल 34 एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपस में मिलके एक एटम का फॉर्मेशन लेते हैं। अभी इस फॉर्मेशन को हम लोग और भी अच्छे तरीके से समझेंगे, बट उससे पहले हम लोग हेड्रॉन्स को समझ लेते हैं।
दोस्तों कंपोजिट पार्टिकल्स यानी कि हेड्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल की कॉम्बिनेशन से बनता है। इनका एक सर्टेन शेप एंड वॉल्यूम होता है और ये हेड्रॉन्स ही होते हैं जिसपे किसी भी एटम का एटॉमिक मास डिपेंड करता है। हेड्रॉन्स भी फर्दर दो टाइप के होते हैं, वन इज मीजॉन्स एंड द अदर वन इज बेरियंस। और जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हेड्रॉन्स कंपोजिट पार्टिकल्स हैं जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। सो ये मीजॉन्स जो है वो दो क्वार्क के कॉम्बिनेशन से बनता है एंड बेरियंस जो है वो तीन क्वार्क के कॉम्बिनेशन से बनता है। और ये सारे क्वार्क्स आपस में एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं एंड ये इंटरेक्शन फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है दैट टिल नाउ साइंटिस्ट hadn't been able to break it apart। अब इन हेड्रॉन्स के टाइप्स का कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो पायॉन्स एंड केऑन्स falls in the category of mesons and proton and neutrons falls in the category of baryons। और एलिमेंट्री क्वार्क्स के चार्ज पे ही ये सारे कंपोजिट हेड्रॉन्स का चार्ज डिपेंड करता है। लाइक जो हमारा प्रोटॉन है वो दो अप एंड वन डाउन क्वार्क से बना होता है। सो प्रोटॉन का नेट चार्ज +1 होता है, whereas न्यूट्रॉन 2 डाउन एंड 1 अप क्वार्क से बना होता है, तो नेट चार्ज इस पे 0 होता है। सो वी कंक्लूड दैट न्यूट्रॉन, जिसे कि हम एक न्यूट्रल पार्टिकल समझते थे, वो इनफैक्ट चार्ज पार्टिकल से बना होता है, बट उसका नेट चार्ज 0 होता है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि कंपोजिट पार्टिकल्स में मीजॉन्स एंड बेरियंस में बस यही दो हैं। द लिस्ट गोज ऑन एंड देयर आर मेनी कंपोजिट पार्टिकल्स। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इंडिया के गवर्नर जनरल की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखिए एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। एम करते हैं 25 लाइक्स का एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।